तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों का। मैं आपका दोस्त एनिमे बंटाई फिर से वापस आ चुका हूँ आपके पास बोरुटो मांगा चैप्टर 78 की एक्सप्लेनेशन लेकर के। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो मांगा था ये काफ़ी गांड फाड़ मांगा था दोस्तों। मैं देख रहा था और देखते देखते मुझे गूस बम्स आने लग गया, लिटरली मुझे गूस बम्स आने लगे। और ये जो फाइट सीन जो मिसिंग थी इतने टाइम से बोरुटो में, तो इसमें भर भर के एक्शन सीन, भर भर के फाइटिंग सीन है। आप इस चैप्टर को ज़रा भी देखकर बोर नहीं होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपका अपना एनिमे बंटाई। तो दोस्तों, मैं पिछली वीडियो के जो कमेंटर थे, बेस्ट कमेंटर, उनको शाउट आउट देना चाहूँगा। उनका नाम है एनिमे रिवेंजर्स। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी मेरे वीडियो पे शाउट आउट मिले, वो भी फ्री में, तो आप भी कमेंट करिए मेरे वीडियो पे और मैं आपको बिल्कुल शाउट आउट दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों देखिए लाइक तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात के 3 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है, कवाकी नारुतो और हिनाटा को किसी और डायमेंशन में भेज देते हैं। तो ये सीन यही से शुरू होता है। दिखाया जाता है हमें पैनल में शिकामारू खड़ा होता है और वो कहता है सेंसरी टीम से कि मुझे नारुतो का चाकरा सेंस नहीं हो रहा है। तो इनो शिकामारू से कहती है, हाँ शिकामारू, मुझे भी नारुतो का चाकरा सेंस नहीं हो रहा है कहीं पे। और शिकामारू ये कहता है कि ये तो विलेज के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। तब तक में सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है हिमावारी को, जो कि अपने घर जा रही होती है और वो देखती है कि घर पर नारुतो और हिनाटा दोनों में से कोई भी नहीं है। ये देखकर हमारी प्यारी हिमावारी परेशान हो जाती है और वो अपने माँ बाप को खोजने लगती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो, सारदा, एडा और शिकामारू एक साथ खड़े होते हैं। और शिकामारू बताता है बोरुटो को, हे बोरुटो, तुम्हारे डैड मिसिंग है, हमें नहीं मिल रहे हैं। और ये सुनकर बोरुटो एकदम परेशान हो जाता है और शिकामारू से ये भी कहता है कि वहाँ पर लास्ट टाइम कवाकी को देखा गया था। और बोरुटो ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है। शिकामारू उससे कहता है, बोरुटो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि वो कवाकी है, वो लॉर्ड सेवंथ को कुछ नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमारा शिकामारू कहता है, एडा, क्या तुम देख के हमें बता सकती हो कि उस जगह पे हुआ क्या था। और इसी वक्त एडा हमारी अपने सेंटरिंग गन को अनलॉक करके पता लगाती है कि वहाँ पे क्या हुआ था। और वो सीधा सीधी बताती है कि हे शिकामारू, तुम सही थे, वहाँ पे कवाकी का ही हाथ था। कवाकी ने लॉर्ड सेवंथ को और हिनाटा को कहीं और छुपा रखा। ब्रो ये सीन देखने के बाद मैं सोचा कि एडा, तुम कवाकी से प्यार करती हो, कवाकी के साइड हो, या फिर कवाकी की गांड लेने में तुम लगी हुई हो। हाँ, डार्क जोक कुछ ज़्यादा हो गया, तो आज जोक नहीं, आज सीरियस मोड में वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो आगे बढ़। शिकामारू बोलता है कि तुम नारुतो को पता लगा सकती हो क्या। तो एडा बोलती है कि देखो, मैं उसका चाकरा सेंस नहीं कर पा रही है, मे बी वो दोनों इस डायमेंशन में तो नहीं है फॉर श्योर। और इतने में ये सुनकर हमारा बोरुटो सीधा निकल पड़ता है राजधानी एक्सप्रेस पकड़ के कवाकी की गांड मारने। तो दोस्तों, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडा बोलती है कि कवाकी किसी को मारने की प्लानिंग कर रहा, और ये सुनकर सारदा और हमारी सुमिरे दोनों परेशान हो जाती है। तो उतने में ही शिकामारू कहता है कि वो किसी और को नहीं, वो बोरुटो को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारी सारदा बोलती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम कोर्ट ने नहीं, कवाकी ने बोरुटो को मारने की कोशिश की थी। तो हमारा शिकामारू कहता है, हाँ एडा, हाँ सारदा, तुम बिल्कुल सही हो, लास्ट टाइम कवाकी ने ही बोरुटो पर हमला किया था। और इतना सुनकर हमारी सारदा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उससे शिकामारू कहता है, हे सारदा, तुम अभी उसके लेवल की नहीं हो, हमें यहीं पे वेट करना होगा, क्योंकि कवाकी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और वो सुनने के बाद भी हमारी सारदा रुकती नहीं है, वो पीछे मुड़कर एक लुक देती है और निकल जाती है बोरुटो को बचाने के लिए। तब तक में सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि बोरुटो जा रहा है कवाकी को मारने के लिए। और इसी वक्त एक पोर्टल खुलता है और जन, यहाँ पे बोरुटो गायब हो गया। बोरुटो कहाँ गया। बोरुटो सीधा निकलता है कवाकी के सामने और दोनों वही स्टोन फेस के पास खड़े होते हैं। कवाकी उसका इंतजार कर रहा होता है हाथ में डंडा लिए और कहता है, बोरुटो इधर आओ, मुझे तुम्हारी गांड मार। और जैसा कि हमें पहला एपिसोड में दिखाया जाता है, दोनों स्टोन फेस के ऊपर खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं। सेम वही सीन हमें यहाँ पे रिपीट कर उन्हें दिखाया जा रहा है। और फिर तुरंत में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे बोरुटो खड़ा है उसके ऊपर कवाकी वो इसी की वाला जुट्सु करता है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, वो करता है और उसके ऊपर इसे क्विप समन करता है। और इसे दिखाया जाता है कि कवाकी कहता है कि मैं आज तुम्हारी गांड मार दूंगा। तब तक में बोरुटो कहता है कि नहीं कवाकी, मुझे छोड़ दो। और कवाकी जैसे उसे नीचे गिराने वाला होता है, बोरुटो वहाँ से डॉज करता है और सीधा कवाकी के सामने जाता है। कवाकी आगे बढ़ता है और बोरुटो के ऊपर एक हमला करता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम नारुतो की फिक्र कर रहे हो, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने लॉर्ड सेवंथ और हिनाटा को ऐसे डायमेंशन में भेजा है जहाँ पे उनकी ना एज बढ़ेगी और ना उन्हें भूख लगेगी, और हाँ, वो लोग वहाँ पे ज़िंदा भी रह सकते हैं। तो ये जो डायमेंशन है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, आपने एंट मैन देखा होगा तो उसमें भी दिखाया गया था क्वांटम रन, जहाँ पे एंट मैन के हिसाब से बस 5 घंटा पार हुआ होता है,
लेकिन हमारी दुनिया में 5 साल गुजर चुके होते हैं। और जो स्कॉट होता है वो बड़ा ना बड़ा हुआ होता है और ना ही छोटा हुआ होता है। और क्वांटम रन में उसकी ना उम्र बढ़ती है ना ही उसे भूख लगती है। तो मुझे लगता है ये डायमेंशन भी कुछ क्वांटम रन से मिलता जुलता होगा दोस्तों। तो आगे बढ़, तब तक में कवाकी अपना साइंटिफिक निंजा टूल वाला जो हैंड है उसे एक्टिवेट करता है और बोरुटो की तरफ जाके एक जोरदार का हमला करता है। लेकिन हाँ, एक बात नोटिस करने वाली है कि बोरुटो अटैक नहीं करता है, वो अपना कारमा एक्टिवेट करके बस डिफेंस कर रहा होता है इतने में। और वो कहता है, हे कवाकी भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो कवाकी बोलता है, उसके मुंह पे एक लात मारता है और बोरुटो दूर जाकर फेंकाता है। और तभी दिखाया जाता है कि उसके सामने साराडा आ जाती है बोरुटो को बचाने के लिए। और वो बोरुटो से कहती है, बोरुटो मैं तुम्हें बचा लूँगी। और वो कवाकी को कहती है, हे कवाकी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कवाकी बोलता है, साराडा देखो ये मेरा पर्सनल मैटर है, अगर तुम मेरे बीच में आई तो तुम भी मारी जाओगी, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और बोरुटो सारदा से कहता है, सारदा तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ, तुम हमारे बीच में मत आओ। और सारदा ये सुनकर कहती है कि मैं तुम दोनों की ये सारी बातों से डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आई एम द वन हु बिकम द होकागे इन फ्यूचर। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों सारदा का जज्बा किस लेवल पे जा रहा है। और कवाकी इतने में भी नहीं रुकता है दोस्तों। कवाकी ने वो किया जो हम लोगों ने सोचा था। कवाकी अपने साइंटिफिक निंजा टूल वाले हाथ को एक ब्लेड में बदलता है और सीधा सारदा की ओर ही बढ़ रहा होता है हमला करने, और उसके ऊपर हमला करता है। तब तक में हमारा बोरुटो वहाँ पे आता है, वो सारदा को बचाता है और उससे मिलता है वो लेजेंडरी स्कार। उसी ब्लेड से कवाकी के राइट आई में एक कट आता है और हाँ, बोरुटो लॉस्ट हिज आई। सारदा बोरुटो को देख के बोलती है, हे बोरुटो तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? बोरुटो बोलता है, सारदा तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरे और कवाकी के बीच में छू भी आएगा, आज वो मारा जाएगा। इतने में ही दिखाया जाता है कि कवाकी एक और अटैक करने वाला होता है। तब तक में मित्सुकी आता है और वो कवाकी का हाथ पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है शिकामारू शैडो पैरालिसिस जुट्सु यूज़ करता है उसके ऊपर। और तब तक में वो लोग कवाकी को पकड़ लेते हैं और इतने में एंट्री होती है हमारी बैड एस सास्के की, जिसकी हमें इंतज़ार था। और यही दिखाया जाता है दोस्तों, सास्के आता है, अपना स्वॉर्ड निकालता है और कवाकी के गर्दन पे रखता है और कहता है, कवाकी मादरचोद अगर हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शिकामारू कवाकी से कहता है, कवाकी जो तुम्हें करना था तुम वो कर चुके, अब तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो कवाकी कहता है, मैं लॉर्ड 7 को बचाना चाहता हूँ, मैं इस विलेज को बचाना चाहता हूँ। और शिकामारू मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। और ये सब बकचोदी चली रही होती है। तब तक में सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है पीछे बोरुटो का राइट आई खुलता है और उसमें ब्याकुगन होता है। सब समझ जाते हैं कि बोरुटो नहीं, ये मोमोशिकी है। और उसे देखकर सीधा कवाकी कहता है, मोमोशिकी ओ बास्टर्ड। और हमारा बोरुटो खड़ा होता है, मोमोशिकी खड़ा होता है और सबसे पहले वो शिकामारू का शैडो पैरालिसिस जुट्सु अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। और इतने में कवाकी को मौका मिलता है और वो सिकोना ओकोना यूज़ करके अपने आप को श्रिंक कर लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और ये देखकर हमारा सास्के कहता है, वाओ व्हाट अ पावर। और दिखाया जाता है सीधा कवाकी अपीयर होता है स्टोन फेस के ऊपर और वो मोमोशिकी के सामने खड़ा होता है और वो उससे कहता है, मोमोशिकी तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ और होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोमोशिकी कहता है कवाकी से, हे कवाकी तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम अपने एनिमी से घिरे हुए हो और तुम्हारे पास यही मौका अपनी जान बचाने का। ये देखकर कवाकी बिल्कुल शॉक हो जाता है और सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मोमोशिकी जो कि मेरा दुश्मन है वो मुझे बचा रहा है। और इतने में हमें लगता है कि बोरुटो और कवाकी दोनों ही कंफ्यूज होने वाले हैं आगे के चैप्टर में, आने वाले जो चैप्टर है उसमें। और ये सब चल रहा होता है, तब तक हमारा गीगा चैड शिकामारू ये सोचता है कि ये जो श्रिंकिंग एबिलिटी है कवाकी की, इसे अब तक कवाकी ने मास्टर नहीं किया है। तो हाँ, हम इसे ट्रेस कर सकते हैं और हम कवाकी को बाद में पकड़ सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है, इतने में हमें दिखाया जाता है कि मोमोशिकी बोरुटो के ऊपर से कंट्रोल छोड़ता है और फिर से हमारा बोरुटो वापस आ जाता है अपनी बॉडी में। और इतने में वो गिरने वाला होता है। तब तक में हमारा कोनाआमरू पीछे से आता है ट्रेसेमारू और उसे लेटाता है और सामने से सारदा आती है। वो कहती है बोरुटो से, बोरुटो ये सब मेरे चलते हुआ। बोरुटो कहते हैं, ये सब तुम्हारे नहीं, उस बास्टर्ड कवाकी के चलते हुआ। और इतने में ही पेज चेंज होता है और जो नेक्स्ट पेज था वो काफ़ी धमाकेदार था। उसे देखने के पहले आपको लाइक करना होगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरे। हमें दिखाया जाता है कि मोमोशिकी और बोरुटो एक अलग डायमेंशन में एक दूसरे के सामने खड़े हैं और मोमोशिकी कहता है बोरुटो से, हे बोरुटो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हारा ये जो ब्लू आइज़ है ये तुमसे सब कुछ छीन लेगा और अब वो टाइम आ चुका है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ये कहकर धीरे धीरे मोमोशिकी डिसअपेयर होने लगता है और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा। मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 11 की रेटिंग में इसे देना चाहूँगा,
तब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। पीस आउट। नमस्ते बंटाइज। तो क्या हाल है बंटाइज, कैसे हैं आप लोग?